अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डिज़ाइन के एक और क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वेब डिज़ाइन के क्रैश कोर्स में हम एक स्लाइडर क्रिएट करना सीखेंगे कि जो कि प्योर HTML और CSS स्लाइडर होगा। मतलब उसमें कोई जावास्क्रिप्ट jQuery वगैरह नहीं यूज़ होगी, बल्कि हम उसमें की फ्रेम्स और CSS एनिमेशन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए स्लाइडर क्रिएट करेंगे, जो कि इस वक्त आपको एज अ डेमो स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, ये स्लाइडर क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। इसमें जस्ट हम की फ्रेम्स को यूज करेंगे और HTML को एक ही div का टैग होगा जिसके अंदर तमाम HTML और एनिमेशन होगी। तो चलिए, यहाँ पर मैंने VS कोड को ओपन किया हुआ है जिसमें मैंने css-slider.html की फाइल को ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम बेसिक टेम्पलेट ओपन करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर टाइटल में मैं लिख देता हूँ प्योर CSS स्लाइडर, HTML CSS स्लाइडर। उसके अलावा यहाँ पर H1 में मैं एक टाइटल लगा देता हूँ, सेम थिंग लिख के HTML CSS स्लाइडर। और यहाँ पर मैं स्टाइल का टैग यूज़ कर लेता हूँ, बजाय इसके कि अलग से स्टाइल की शीट में क्रिएट करूँ। तो यहीं पर मैं इसकी स्टाइलिंग करूँगा। तो H1 को हम सिंपली टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। उसके बाद इस स्लाइडर के लिए सिंपल हमें यहाँ पर एक डिव चाहिए होगी जिसकी क्लास स्लाइडर होगी। जस्ट हमने इतना ऐड करना है, इसके अंदर कोई कंटेंट की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम div डॉट स्लाइडर की क्लास क्रिएट करेंगे और इसकी सबसे पहले हम मैक्स विड्थ जो है वो 1170 पिक्सल रखेंगे। आप अपनी रेजोल्यूशन के मुताबिक या जितना इसका साइज आपको चाहिए, स्लाइडर का छोटा स्लाइडर चाहिए या जो भी चाहिए, आप उस हिसाब से इसका साइज सेट कर सकते हैं। फिर इसकी विड्थ जो है वो मैं 100% कर दूंगा और ऑटोमेटिकली वो 1170 हो जाएगी। फिर उसके बाद इसकी जो पोजीशन है वो हमें एब्सोल्यूट करनी पड़ेगी ताकि हम इसको अलाइन कर सकें अपनी मर्जी से जहां पर भी हम इसको मूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो एब्सोल्यूट पोजीशन वाले एलिमेंट्स होते हैं वो बगैर कंटेंट के उनकी विड्थ उतनी हो जाती है। तो इसके अलावा इस पर मैक्स हाइट भी हमने देनी है। तो मैक्स हाइट हम 450 पिक्सल रख लेते हैं और हाइट को 100% कर देते हैं। ये हमने इसकी हाइट विड्थ वगैरह, और इसको एक डिफ़ॉल्ट जो है वो हम बैकग्राउंड इमेज दे देंगे जिसकी URL होगी https lorempixel। मैं lorempixel.com को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर हम 1170 by 450 पिक्सल का एक इमेज ले लेंगे। कैटेगरी स्पोर्ट्स की कैटेगरी, एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी से हम ले लेते हैं फर्स्ट इमेज। फिर बैकग्राउंड पोजीशन और इसको हम दे देते हैं सेंटर, और बैकग्राउंड जो हम साइज देंगे वो कवर देंगे ताकि वो उसको पूरा कवर कर ले। बाय डिफ़ॉल्ट हम चूँकि इमेज 1170 by 450 यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बैक कवर, मतलब वो कवर ही होगा, पूरा उस एरिया को कवर कर लेगा। फिर इसमें मार्जिन हम 0 ऑटो कर देंगे, पैडिंग 0 कर देंगे। तो ये चीज़ ऐड करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे यहाँ पर न्यू टैब में। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पे इसको CSS-स्लाइडर कह देता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास ये ओपन हो गया। अच्छा, अब चूंकि हमने इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट किया तो हम मार्जिन नहीं देंगे, बल्कि हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट 50%, मतलब लेफ्ट से 50%। तो ये जो इमेज है ये यहाँ पर आ जाएगा इसका, क्योंकि ये लेफ्ट जो है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है, तो ये इसलिए यहाँ पर ये 50% है। तो इसको सेंट्रलाइज करने के लिए हमारे पास एक और ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी होती है, उसके ज़रिए हम इसको ट्रांसलेट करेंगे और -50% कर देंगे। तो ये -50% बैक आ जाएगा और बिल्कुल प्योरली सेंटर लाइन हो जाएगा। तो ये अब हमारा डिफ़ॉल्ट जो इमेज है वो सेटअप हो चुका है। अब इसके अंदर हम लगाएंगे की फ्रेम्स। तो @ की फ्रेम्स में हम लिखेंगे सबसे पहले एनिमेशन, हम एनिम दे देते हैं इसको, और इसके अंदर सबसे पहले हम 0% पे कुछ भी चीज़ नहीं रखेंगे बल्कि 25% से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो नेक्स्ट इमेज है वो थोड़ी सी डिले के बाद हो, एक जर्क के साथ वो चेंज ना हो।
तो यहाँ पर आपने अब करना क्या है कि सिंपली आपने बैकग्राउंड इमेज को चेंज कर देना है। तो ये बैकग्राउंड इमेज है। अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट है, तो मैं यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स का ले लेता हूँ इमेज पहला और इसको कर देते हैं सेव। तो जैसे मैंने सेव किया, अभी थोड़ा से ये रीलोड होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और ताकि दूसरा इमेज भी लोड हो जाए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एनिमेशन की प्रॉपर्टी देंगे। एनिमेशन की प्रॉपर्टी में पहला एनिमेशन नेम देंगे, फिर उसका कितना ड्यूरेशन रखना है, तो मैं यहाँ पर 5 सेकंड रख देता हूँ और इसको इनफाइनाइट कर देते हैं। और इसके अलावा इसको लीनियर, मतलब इसकी जो फंक्शन है वो लीनियर होगा। तो ये हमने इसको एनिमेशन दे दी। सिंपली सेव करेंगे इसको। तो अभी दोनों इमेज लोड हो जाने दें, तो फिर उसके बाद आप देखेंगे ये दोनों इमेज तो ये देखिए ये अब दोनों इमेज हमारे चेंज हो रहे हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर 25 से आगे 25 से 50 कर देंगे 50%, और इसमें हम बैकग्राउंड इमेज को थोड़ा सा और कोई और इमेज लगा देंगे। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ और स्पोर्ट्स के बाद मैं यहाँ पर सिटी 1 ले लेता हूँ। फिर इसी तरीके से 75% पे मैं इसको कह देता हूँ फूड, और जो लास्ट 100% होगा उसमें हमें डिफ़ॉल्ट इमेज, जो पहला इमेज होगा वही दोबारा वापस सेट करना है ताकि वो एक एनिमेशन के साथ सेट हो जाए। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट इमेज है। तो सेव करेंगे इसको। तो ये हमारे पास अब प्योरली HTML CSS स्लाइडर क्रिएट हो चुका है। अभी थोड़ा सा ये डिले ले रहा है ताकि इमेजेस वगैरह लोड हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो इमेज है, अब इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसको 10 सेकंड कर देता हूँ। सो ये अब जो है वो 10 सेकंड्स के बाद इमेज चेंज होगा। थोड़ा सा इसको एक चीज़ इसमें चेक कर लेते हैं कि इस पे डिले लगा हुआ है या एनिमेशन स्पीड। तो यहाँ पर अगर मैं एनिमेशन में आता हूँ तो यहाँ पर एनिमेशन ड्यूरेशन लगी हुई है, एनिमेशन डिले जो है वो 0 सेकंड है। तो मैं इस पर 5 इस तरह लगा देता हूँ 5S। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिले। तो यहाँ पर अब यहाँ पर डिले 5 सेकंड हो चुका है। तो अब ये एक इमेज एटलीस्ट जो है वो 5 सेकंड तक स्टे करेगा और उसके बाद नेक्स्ट इमेज ओपन होगा। तो ये थोड़ा सा इमेजेस को लोड हो जाने दें। तो इस तरीके से आप इनकी एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैं 5 कर दूं, अगर इसको 15 कर दूं, तो एक दफ़ा फिर ये पेज रीलोड होगा और रीलोड ऑटोमेटिकली रीलोड होने के बाद इसमें ये थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ गया थोड़ा सा, इसलिए ये थोड़ा डिले ले रहा है। अब अगर आप देखें तो हमारी जो एनिमेशन है वो फास्ट हो चुकी है। मतलब पहले मैं हमने इसको 10 सेकंड दी थी, तो ये अब हम दोबारा इसको 10 सेकंड दे देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये 10 सेकंड के बाद जो है वो नेक्स्ट इमेज आएगा। ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो डिले है वो 10 सेकंड और एनिमेशन जो स्पीड है वो भी 10 सेकंड हमने कर दिया। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें एनिमेशन के अंदर, सो डिले जो है वो ड्यूरेशन जो 10 सेकंड है और एनिमेशन का डिले जो है वो 15 सेकंड हमने कर दिया और इसकी काउंट इटरेशन काउंट इनफाइनाइट कर दिया, एनिमेशन नेम एनीमे। तो इस तरीके से हमने सिंपली HTML और CSS को यूज़ करते हुए एक प्योर स्लाइडर क्रिएट कर लिया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने HTML
और CSS को यूज़ करते हुए एक सिंपल सा स्लाइडर क्रिएट किया है। इसके बाद आप इसके की फ्रेम्स को यूज़ करते हुए मल्टीपल एनिमेशन स्टाइलिंग्स वगैरह जिस तरीके से भी देना चाहें आप दे सकते हैं। मैंने इस पर एक अलग से भी क्रैश कोर्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने एनिमेशन प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन किया है। वो तमाम के तमाम जो ट्यूटोरियल्स हैं वो आपको इसी ट्यूटोरियल की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर मिल जाएंगे और उस प्ले लिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।